संभल में कब्रिस्तान पर चला था बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भी सोमवार को स्थानीय प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया था और सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाकर उस पर बाउंड्री की गई। अधिकारियों ने बताया कि इसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में की गई थी, जिसमें जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। ये जमीन ग्राम समाज की थी और अब ये जमीन उन्हें सौंप दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर 15 सालों से अवैध कब्जा था। कई बार शिकायतें हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन योगी राज में प्रशासन ने जांच के बाद बुलडोजर चलवाया है, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया था कि आलमसराय गांव में सरकारी जमीन पर करीब 15 साल पहले अवैध रूप से कब्रिस्तान बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए और कानून के हिसाब से अब कब्जे को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। यही नहीं, बड़ी संख्या में पीएससी और आरएएफ के जवान तैनात थे, जिस कारण किसी का विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं हुई। कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को घेर लिया गया था। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले भी 21 मई को जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को हटाया था। नगर निगम ने पहले अवैध जगहों को चिन्हित किया था, फिर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। कब्रिस्तान पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल रहा था। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भविष्य में भी अगर किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल में वर्ग के घर की सीढ़ियां तोड़ी गई थी। संभल जिले में हिंसा के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए थे। सराय 3 इलाकों के मुख्य बाजार में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया था। संभल सांसद जियाउर-रहमान बर्क और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के घरों के बाहर हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया था। कई सपा नेताओं के मकानों और दुकानों पर चला बुलडोजर। आपको याद होगा, टांडा गांव में बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी की जयंती की तैयारियां चल रही थी। 5 अगस्त को जयंती वाले दिन गांव के मेन गेट पर उनकी मूर्ति लगनी थी। 4 फीट का चबूतरा तैयार था, लेकिन टांडा निवासी और हरिशंकर तिवारी के ही रिश्तेदार डॉक्टर राजा वरिष्ठ त्रिपाठी ने प्रशासन से शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि सरकारी जमीन पर चबूतरा बना है। इसके बाद एसडीएम ने चबूतरा जेसीबी से तुड़वा दिया। हरिशंकर तिवारी का पूर्वांचल में बड़ा रुतबा रहा है। 1985 से लेकर 2007 तक वो विधायक रहे। इस दौरान करीब हर सरकार में मंत्री रहे। वो राजनीति में ब्राह्मण वर्ग का बड़ा चेहरा थे, लेकिन फिर भी योगी ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की थी। अयोध्या में भी 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 22 अगस्त को ढा दिया गया था। 3 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन से 5 घंटे में 2 मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया था। करीब 3 करोड़ का कॉम्प्लेक्स 4000 स्क्वायर फीट में बना था। प्रशासन ने दावा किया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तालाब और चक्रोड पर अवैध तरीके से बनाया गया था। इसका नक्शा भी पास नहीं था। इसके 19 दिन पहले सपा नेता मोहित खान की 3000 वर्ग फीट पर बनी बेकरी पर बुलडोजर चला गया था। अयोध्या में नाबालिग से 12 जुलाई को दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने सपा नेता मोहित और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद घटना का जिक्र विधानसभा में भी किया था। 2024 अगस्त महीने में ही कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला था। 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ नवाब के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। आरोप है कि बुआ टॉयलेट के लिए गई, उस दौरान नवाब ने जबरदस्ती नाबालिग के कपड़े उतरवाए और दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची के फोन कॉल पर पहुंची पुलिस ने नवाब को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मंच पर राहुल अखिलेश के साथ नवाब सिंह की तस्वीर भी सामने आई थी। 26 गैंगस्टर पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कुल 26 गैंगस्टर पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। इसमें कानपुर में विकास दुबे, गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और प्रयागराज के अतीक अहमद का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रदेश के इन 3 बड़े माफियाओं के अलावा वाराणसी के ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, लखनऊ के ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, बिजनौर के मुनीर, अंबेडकर नगर के खान मुबारक, गाजियाबाद के अमित कसाना, शामली के आकाश जाट पर बुलडोजर एक्शन हुआ था।
इसी तरह मेरठ के उधम सिंह और योगेश भदौड़ा, बागपत के अजीत उर्फ हप्पू, मुजफ्फरनगर के सुशील उर्फ मूच और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, गौतम बुद्ध नगर के सुंदर भाटी उर्फ नेताजी और अनिल भाटी, साथ ही साथ अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर, सिंहराज भाटी, अंकित गुजर, वाराणसी के सुभाष सिंह ठाकुर, आजमगढ़ के ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, गाजीपुर के उमेश राय उर्फ गौरा राय और लखनऊ के त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, लखनऊ के मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सोहराब और मोहम्मद रुस्तम की संपत्ति पर बुलडोजर चला था और इन माफियाओं की संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया था। यानी बाबा का बुलडोजर अभी और चलना बाकी है, जिसकी तस्वीर अभी और देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अवैध अतिक्रमण करेगा, जो माफियागिरी करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और फिर चलेगा बाबा का बुलडोजर। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।